चलो बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? रात के बजे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? कल मैंने एक चीज बोली कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। आज हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? फर्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी की, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। को मैकेनिकल एनर्जी किसी बॉडी की किस चीज को बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये स्टेट करता है कि अगर इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस act on a body, then its total mechanical energy is constant. Then its total mechanical energy is constant. Then its total mechanical energy is constant. अगर बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या स्टेट करता है कि अगर बॉडी पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे तो उस बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। Somehow a part of potential energy will change into kinetic energy, all a part of kinetic energy will change into potential energy, but इन दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इन दो का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की क्या है, लेट सपोज दैट इज 100 जूल्स, ठीक है। मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 100 जूल्स, ठीक है। अब ये 40 हो सकती है, ये 60 हो सकती है, फिर काइनेटिक एनर्जी 60 रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी 40 रहेगी। मीन्स इन दो का सम हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट इज नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी। कंडीशन क्या है? बॉडी पे एक्ट होने चाहिए ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। बॉडी पे क्या एक्ट होने चाहिए? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो तब उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है कब? जब बॉडी पे एक्ट होंगे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट याद रहा? समझ आ गया? स्टेटमेंट में कंडीशन एक है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। कब रहती है? जब बॉडी पे एक्ट होंगे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कल हमने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन है, लाइक ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? फ्रिक्शन, ठीक, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ठीक है। अगर ये एक्ट हो रहे हैं तो इनमें क्या होता है कि ये बॉडी से कुछ मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इसको अनदर फॉर्म में, ठीक है, हीट, साउंड, ठीक है। तो तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है।
जो टोटल एनर्जी बॉडी की होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो हमेशा वैलिड होता है। बट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ये कब वैलिड है? जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है, अब इसका प्रूफ हम देखेंगे। प्रूफ में हमें क्या निकालना है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका प्रूफ, लेट सपोज हम एक बॉडी लेंगे, ये बेटा दिखाई दे रहा है व्हाइट से। लेट सपोज हम एक बॉडी लेंगे, ठीक है, इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है इन द एक्स डायरेक्शन, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस किया थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। A force f of x acts on a body and the body undergoes a displacement delta x, ठीक है। Now according to work energy theorem, according to work energy theorem, according to work energy theorem, work energy theorem, go change in kinetic energy of the body is equal to work done by this force, ठीक है। और हम मानेंगे कि इस बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज दिस, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बॉडी पे और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये स्टेटमेंट किसका है? वर्क एनर्जी थ्योरम का, जो हमने पढ़ी है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन बाय दिस? एफ इंटू डेल्टा एक्स, because we know work done is equal to F dot S. Here force and displacement are in the same direction. It will be force multiplied by displacement, that is F into delta X. This is change in kinetic energy of this body. ठीक है? This is change in kinetic energy of this body. This is equation first. कल हमने पढ़ा कि work done by the conservative force और change in potential energy के बीच में difference. ठीक? We know जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यू, आप डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी, ये किसके बराबर होती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स? एफ इंटू डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ यू और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बेटा, ये क्लियर है? ये क्लियर चाहिए? अब देख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? इन दो से क्या हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, किसके बराबर है? माइनस ऑफ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये यहां प्लस आएगा, डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। और अब हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इन दो का सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तभी ये 0 होगा। और हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इसी का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। दिस इज द प्रूफ, सिंपल। सिंपली मैंने क्या ली? एक बॉडी ली, उस पे मैंने एक फोर्स एक्ट किया एंड दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। वो मैंने क्या माना? दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। हमने पहले कौन सी थॉर्म अप्लाई की? वर्क एनर्जी थॉर्म।
We know from the work energy theorem, कि change in kinetic energy of the body is equal to work done by this force, क्योंकि इस बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड वर्क डन इज F डॉट एस. फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, ये सेम डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहां पे सिंपल मल्टीप्लाई आता है, cos 0 is 1 F इंटू डेल्टा एक्स. उसके बाद वी नो, कल हमने पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. जो यहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है ये क्या था, ये कंजर्वेटिव है. ठीक है, गो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और डेल्टा ऑफ यू लिखते हैं कुछ बुक्स, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है बेटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज F इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. एक इक्वेशन हमने निकाली वर्क एनर्जी थ्योरम से, और दूसरी इक्वेशन हमने निकाली कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हमने लिखा डेल्टा ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इसको हमने यहां शिफ्ट किया, ये प्लस जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, और इसका मतलब है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. ठीक है, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट. कब, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी. जब बॉडी पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट होंगे तो तब जो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा. सम का मतलब क्या है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. ठीक, अगर एक में डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा उतना. ठीक है, अभी जब मैंने दिखाया कि एक 40 और दूसरा 60, फिर एक 60 और दूसरा 60, सम 100 रहेगा हमेशा. ठीक है, तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है पता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. सपोज हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम ए हाइट h. ठीक है बेटा, हम एक बॉडी को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम हाइट h. ठीक है, एक हाइट h से हम एक बॉडी को ड्रॉप करेंगे. ठीक है, ऐसे हमने ड्रॉप किया, हम इसको कोई वेलोसिटी नहीं देते हैं इनिशियली, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं हम. ठीक है, हम जस्ट इसको ड्रॉप करेंगे फ्रॉम ए हाइट h. लेट सपोज ये दिख रहा है बेटा, ब्लैक दिख रहा है, शायद थी वहां. तो देख लो बेटा, एक बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम ए हाइट h. ठीक है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज h फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, दिस इज h. ये मान लीजिए पॉइंट C, और बीच में से एक पॉइंट हम मान लेंगे B, A, B और C. और ये हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट क्या है, h. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, हमने क्या लिया, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी. देख लीजिए बेटा, ध्यान से देख लीजिए, यहां पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है व्हाट इज दैट, दैट इज 0. ठीक है, लेट सपोज जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी v बनेगी, और जब पॉइंट सी पे ग्राउंड को टच करेगा लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी इज v डैश. ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने लिए. हमें क्या देखना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो करता है कि नहीं. एंड वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं एयर रेजिस्ट करता है. ठीक है, ये जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड्स. ठीक है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करें. सपोज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, और एक ही फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी. एंड वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहां पे जो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे पहले एट पॉइंट ए, ऊपर वाला पॉइंट क्या है? ए। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे हम देखेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? जीरो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, गो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh। ठीक है, mgh। ठीक है, क्योंकि हाइट एच पे है, तो दैट इज mgh। ठीक है, अब व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। व्हाट इज दैट? mgh। mgh। ठीक है बेटा, go at point A, the total mechanical energy of the body is mgh. Now let's suppose अब ये बॉडी ड्रॉप हो गई और जब ये पॉइंट बी पे पहुंची, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है, और लेट सपोज ये फॉल हो रहा है थ्रू ए हाइट h। ये जो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस है, दिस इज h। नाउ व्हाट विल बी दिस v हियर? अब हम निकालेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv स्क्वायर। उसके लिए हमें ये v निकालना है। गो वी नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फेमस इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी इज v। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? जीरो, क्योंकि ड्रॉप हुई है यहां से, इज इक्वल टू 2g। व्हाट इज s? s इज x। गो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। 2gx, क्योंकि इस हाइट से ये ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, गो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? शाबाश बेटा, 1/2 m इंटू v स्क्वायर। एंड व्हाट इज v स्क्वायर? 2gx। ठीक है, दिस इज 2gx, 2 और 2 कैंसिल, ये बनेगा mgx। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? जल्दी बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? शाबाश, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की क्या होगी? mg इंटू हाइट, और ये हाइट कितनी होगी? h माइनस एक्स। ठीक है, दिस हाइट विल बी दिस माइनस दिस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू mg इंटू h माइनस एक्स, तो वो बराबर होगा mgh माइनस mgx। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? mgx प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? mgh माइनस mgx। ये कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू mgh। सेम है बेटा, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम जाएंगे पॉइंट सी पे। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी? 1/2 m v dash square, and what will be v dash? v dash again, v dash square minus 0 square is equal to 2g, बोलो 2gh। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां, ये h है, तो v dash square is equal to 2gh। वो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी एट पॉइंट सी? 1/2 m इंटू v dash square। व्हाट इज दैट? 2gh, 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा mgh। वो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है, mgh, ये ग्राउंड पे है, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट इज mgh। आप देख लीजिए बेटा, तीनों रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा, पहले जो टॉप पे थी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। ठीक है, इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज mgh। अब देख लीजिए आप, जितना ही नीचे आ रहा है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आप देख लीजिए पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस mgx, मीनस पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिक्रीज हो रही है और उतना काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, और आप देख लीजिए ग्राउंड पे क्या हुआ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो टॉप पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो नीचे काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जल्दी। अगर बॉडी पे एक्ट हो जाएंगे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है और कांस्टेंट रहती है। इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। इसका सम, मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दो का सम जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, एक वन में डिक्रीज अदर विल इंक्रीज, एक अगर डिक्रीज हो जाएगी दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक अगर इंक्रीज हो जाएगी दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, बट इन दो का सम क्या होगा, कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपने यहां पे देखा mgh, हर जगह पे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, तीनों जगह पे mgh, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मगर कंडीशन क्या है, अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे तब क्या होता है, ए पार्ट ऑफ this mechanical energy will be converted into heat or sound, ठीक, some other form of energy। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा किसी और एनर्जी में a part of mechanical energy will change, तो वो वहां यहां पे तो वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 जूल्स है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन 10 जूल्स गायब हो गए, यहां पे तो 90 आएगा ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ टोटल एनर्जी वैलिड रहता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे 90 रहता है, टोटल एनर्जी 100 जूल्स रहता है वापस, मगर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो 10 जूल से डिक्रीज हो रही है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहां पे वैलिड है, जहां पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो जाएंगे।